दोस्तों, ये कहानी मेरे केरल ट्रिप की है, जिसमें मैंने 5-6 दिन तिरुवनंतपुरम में बिताए। पहले वीडियो में आपने देखा कि मैं अंकल के साथ बेंगलुरु से तिरुवनंतपुरम पहुंचा और कोवलम बीच के पास अपने होम स्टे पहुंचने के दौरान खौफ में आ गया। रास्ता कच्चा, पगडंडी नुमा और सुनसान था, जिसमें घुप अंधेरा था। होम स्टे के केयरटेकर भी हमें अंधेरी गली से ले जाने लगे तो हमें घबराहट होने लगी। हमें लगा कि हम या तो उनके ट्रैप में फंस गए हैं या ठगी के शिकार हो गए। अब आगे। होम स्टे में सुबह पक्षियों की आवाज और समुद्र के शोर से अचानक मेरी आंख खुल गई। ऐसा लगा मानो किसी ने पुकारा हो। रात में किसी अनहोनी की आशंका के बीच मैं सोया था। घड़ी में समय देखा तो 6:30 हुए थे। मैं रूम से बाहर बालकनी में निकल आया। रात की डरावनी और रहस्यमयी जगह सुंदर और मनोरम लग रही थी। रात में जैसा दिखा था उससे बिल्कुल अलग। मैंने सबसे पहले बंगले के अगल बगल चारों ओर नजर दौड़ाया। जगह हरियाली से भरपूर थी। चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे। तरह तरह की पक्षियां चहचहा रही थी। उनमें कई आवाजें मैंने पहली बार सुनी थी। रात का खौफ मानो खुशी में तब्दील हो गई। गुड मॉर्निंग। ये पक्षियों का शोर और दूर से समंदर का शोर, इसी से मेरी नींद खुली और ऐसी सुबह जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी वैसी सुबह हुई है। आप देखिए मैं किस जगह पे हूँ। शानदार शानदार माहौल मनोहर देख मैं और अंकल रूम से बाहर आ गए। पेड़ों और हरियाली के बीच ही वो बंगला था। आसपास कई खूबसूरत घर थे। पक्षियों की आवाजें और तेज हो गई, मानो वो हमारा परिचय जानना चाह रहे हों कि हम कौन हैं जो पहली बार उनके इलाके में नजर आए। सबसे अच्छी बात थी, टूरिस्ट प्लेस होने के बावजूद वहाँ पूरी तरह रिहायशी इलाके का माहौल था। हमें रात का रहस्य भी पता करना था, लेकिन हम पहले आसपास चक्कर लगाने निकल गए। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें बाहर जाने का पतला सा रास्ता दिखा, जो बीच की ओर जा रहा था। उसमें आगे बढ़ते ही हमारा सामना समंदर की लहरों से हो गया। बीच पर उस समय गिने चुने लोग थे। हमने तो पहले रेत पर लंबा चक्कर लगाया। दिन की इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी। ये तिरुवनंतपुरम का मशहूर कोवलम बीच है और हम लोग जहाँ पे स्टे कर रहे हैं वो ठीक इसके सामने है। ये देखिए। तो इसी जगह पे हम लोग अगले कुछ दिन रहने वाले हैं और बहुत लोगों की संख्या बहुत कम है। सुबह तो गिने चुने लोग थे, इक्का दुक्का लोग थे। तो जो मज़ा आया, दिन की शुरुआत इससे अच्छी क्या हो सकती है। इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। आप भी कहेंगे एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है। तो एग्जैक्टली मैं उसको इजहार नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना बढ़िया लग रहा है। समुद्र उफान पर था और जोर से शोर मचा रहा था। यही शोर रूम में सोते वक्त सुनाई दिया था, जैसे किसी ने पुकारा था कि तुम लोग ये प्यारा नजारा छोड़कर सो रहे हो, आओ मेरे पास आओ, इस खूबसूरती का लुत्फ उठाओ।
समंदर काफ़ी एग्रेसिव हो गया है। तो अभी सुबह 7 बजे का वक्त है। अद्भुत आनंद है। विकराल रूप देखिए समुद्र का। सुबह 7 बजे के बाद समंदर किनारे कुछ और लोग आ गए। कोई पानी में मस्ती करने लगा तो कोई रेत का घरौंदा बनाने लगा। एक स्थानीय सज्जन तो रेत से कुछ कीड़े निकालकर पॉलिथीन बैग में रख रहे थे। वो सिर्फ मलयालम जानते थे, इसलिए हम उनसे पूछ नहीं पाए कि इन कीड़ों का करेंगे क्या। समंदर की तेज लहरों में मछुआरों की नाव चलने लगी। बीच पर लोगों की संख्या बढ़ी तो हम और आगे बढ़ गए। उस ओर जिधर कोई नहीं था, वहां किनारे पहाड़ और पत्थरों का ढेर था और ऊपर नारियल का बागान। समंदर का पानी जब पत्थरों से टकराता तो तेज आवाज आती थी। हम उन्हीं लहरों का मजा लेने लगे। अचानक आए पानी के जोरदार थपेड़ों ने तो अंकल के सारे कपड़े गीले कर दिए। बीच पर 1 घंटे बिताने के बाद हम अपने होम स्टे की ओर लौटने लगे तो समंदर के किनारे ही एक मस्जिद दिखी और उसके पास एक मंदिर भी दिखा। मंदिर के साउंड सिस्टम में धीमा धीमा भजन चल रहा था। मस्जिद से भी कुछ देर पहले हमने अजान की आवाज सुनी थी। दोनों धार्मिक स्थल हमारे होम स्टे से चंद कदम ही दूर थे। जहां मैं स्टे कर रहा हूं वहीं पे सामने ये गणेश जी का टेम्पल है और इधर पीछे उसी के ठीक सामने मस्जिद है और सामने समंदर है, बीच है और इधर ये नारियल का ये जंगलनुमा जगह है और इस साइड हम लोग का फ्लैट है। देखिए ये मस्जिद है और ये गणेश जी का टेम्पल है। इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है। शांति है, आप मेडिटेशन करिए, पूजा कीजिए, बीच का आनंद लीजिए, जंगल में घूमिए। बीच से हम फ्लैट में पहुंचे और नहा धोकर बाहर आ गए। हमें रात के रहस्य का पता लगाना था। तभी कैंपस में एक शख्स दिखे। हमने उनसे बात की तो पता चला वो उस बंगले के मालिक हैं। उन्होंने उत्साह के साथ हमारा स्वागत किया और काफी अपनत्व के साथ बातचीत की। आपका नाम? मेरा नाम श्रीनिवासन। श्रीनिवासन। हाँ, आपका घर बहुत प्यारा है। बहुत लकी हैं आप, बहुत लकी हैं कि इतना समुद्र के किनारे इतना अच्छा से रह रहे हैं। थैंक यू। हमने मकान मालिक से रात की घटना का जिक्र किया तो उन्होंने बताया कि उनके बंगले के उस फ्लैट को किसी ने किराए पर लिया है और होम स्टे के तौर पर चला रहा है। उन्होंने रात में मिले 2 में से एक शख्स को फोन कर बुलाया और हमें साथ ले जाकर ब्रेकफास्ट कराने को कहा। उस शख्स का नाम था कृष्णा। वो होम स्टे का स्टाफ था। वो उसी गली से होकर हमें ब्रेकफास्ट के लिए ले जा रहा था जिससे रात में हम आए थे। हम फिर तुरंत उसी जगह पर पहुंच गए जहां ऑटो ड्राइवर ने हमें रात में ड्रॉप किया था, जो हमें डरावनी लग रही थी। दिन में वो सारी जगह नॉर्मल थी। समुद्र के किनारे पेड़ पौधों के बीच वो सुंदर सी जगह थी जिसमें 2 घर थे। कैंपस में घुसते ही सबसे पहले हल्का भूरा मटमैला खपरैल वाला घर था जिसमें एक और होम स्टे चल रहा था। दूसरा घर सफेद रंग का था। उसमें स्टाफ रहते थे और उसी घर की छत पर किचन और डाइनिंग एरिया था जिस पर ऊपर शेड लगा था। मैंने पहले कैंपस को घूम घूम कर देखा। उसमें एक कंक्रीट का सर्पीला रास्ता बहुत सुंदर था। बाउंड्री भी काफी पुरानी थी। छत पर जाने के लिए एक सीढ़ी थी। ऊपर चढ़ते ही 1-2 टेबल के साथ कुछ कुर्सियां रखी थी। छत से समुद्र के आसपास का बड़ा हिस्सा दिख रहा था। नारियल के पेड़ों के झुंड के बीच ही वो जगह थी जिसमें बीच बीच में कई सुंदर हट थे। कैंपस में फल और फूल के कुछ पौधे भी थे। नारियल के पेड़ों पर
फल लदे थे। आसपास लंबी लंबी घास उगी थी। जगह एकदम नेचुरल थी, उसमें कुछ भी बनावटी नहीं दिख रहा था। अब बारी उस रात में दिखे दूसरे शख्स से मिलने की थी। उसका नाम था शिवा, जो कि होम स्टे का ओनर था। शिवा 2 लोगों के साथ ब्रेकफास्ट तैयार करने में जुटा था। हमने बुलाकर बात करना चाहा तो उसने कहा ब्रेकफास्ट तैयार है, पहले ब्रेकफास्ट कीजिए। फिर वो खुद एक एक कर गर्मा गर्म अप्पम प्लेट में सर्व करने लगा। काफी सॉफ्ट अप्पम, जिसका मटर छोले और नारियल की चटनी के साथ कॉम्बिनेशन था। इतना टेस्टी कि 3-4 तो मैंने देखते देखते गटक लिए। चाय का टेस्ट भी ऐसा जिससे मन तरोताजा हो गया। सबको ब्रेकफास्ट कराने के काम से शिवा जब फारिग हुआ तो हमारे पास बातचीत के लिए आ गया। उसने पहले तो उस जगह का लोकेशन समझाया, फिर हम कुछ पूछते उससे पहले ही रात की घटना का जिक्र कर दिया। On the bank of this sea. Yeah, then from main entrance you go to there. On the way, Leela Club, the other part. उसने बताया कि वो ठीक से हमें समझा नहीं पाया था। इस जगह पर आने के लिए असली रास्ता दरअसल बीच साइड से है, जिसमें किसी को असुविधा नहीं होती है। जिस पिछले रास्ते से हम आए उसका इस्तेमाल सिर्फ लोकल लोग करते हैं, पर्यटक नहीं करते। इसके साथ ही उसने रात के उस रहस्य को सुलझा दिया कि वो परेशानी सिर्फ गलतफहमी और कम्युनिकेशन गैप की वजह से हुई। मैं और अंकल मुस्कुराने लगे। अब अंकल के बनाए आइटिनरी के मुताबिक हमें शहर से बाहर जाना था जटायु रॉक देखने के लिए। जी हाँ, रामायण के पात्र जटायु वाली वो पौराणिक जगह जहाँ उनका रावण से युद्ध हुआ था। मान्यता है कि उस पर्वत पर भगवान राम के पांव के निशान अब भी हैं। वो जगह तिरुवनंतपुरम से 60-65 किलोमीटर दूर है। पूरे दिन सिर्फ वहीं घूमने का प्रोग्राम था। तो चलिए अगले वीडियो में आपको दिखाते हैं जटायु रॉक। नमस्कार।